भारत आज एक राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। वो मोड़ जहां सिर्फ वोट नहीं, बात है सत्ता की अगली शिफ्ट की। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट और गली चौपाल में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगला प्रधानमंत्री कौन? क्या यह वही कभी-कभी चर्चा होगी जो बस सुर्खियां बदलती है, या फिर इससे देश की राजनीति का नक्शा कुछ असल में बदलने वाला है? आइए इस बात का पूरा केस स्टडी तर्क और हकीकत के आधार पर विश्लेषण करें, बिना हल्ले गुल्ले के, तथ्यों और राजनीति की गणित के साथ। सबसे पहले विपक्ष की खेमेबंदी और बयानबाजी पर नजर डालना जरूरी है। हाल के महीनों में आरजेडी और कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने खुले तौर पर कहा है कि वे अगले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के नेता को प्रधानमंत्री बनवाने की कवायद में जुटेंगे, और कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने की बात सार्वजनिक रूप से की है। ये सिर्फ एक भावनात्मक स्लोगन नहीं, ये विपक्ष की रणनीति का संकेत है, एक चेहरे के इर्द गिर्द यूनिटी और वोट ब्रेकी पर काम करने की कोशिश। दूसरी ओर बीजेपी के भीतर भी नेतृत्व और उत्तराधिकार सक्सेशन पर लगातार अफवाहें और चर्चा चलती रही है। राजनीतिक कमेंटेटर और विपक्ष के कुछ नेता समय समय पर कह चुके हैं कि वर्तमान नेतृत्व के बाद गृह मंत्री जैसे वरिष्ठ चेहरे जिनका संगठन पर प्रभाव है, भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये चर्चा केवल कयास नहीं, यह पार्टी के अंदर की ताकत संतुलन और हाई कमान के रिश्तों की पड़ताल भी है। अगर हम पिछली कुछ चुनावी घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषणों को देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि भारतीय चुनाव अब उतने प्रेडिक्टेबल नहीं रहे। 2024 के चुनावों के बाद कई विश्लेषकों ने कहा कि जनता की ताल कदम और ब्रांड इमेज में बदलाव आया है, यानी कि बड़े नाम हमेशा जीत की गारंटी नहीं देते। ये बदलाव आने वाले समय में कौन बनेगा अगला पीएम वाले सवाल को और जटिल बनाता है, क्योंकि अब सिर्फ पार्टी की ताकत नहीं, लोक विश्वास, क्षेत्रीय गठबंधन और लोकल मुद्दे मायने रखेंगे। आइए अब संभावित चेहरों पर नजर डालें। उदाहरण के तौर पर अमित शाह, वे एक संगठनकर्ता और रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। पार्टी मशीनरी और लॉजिस्टिक्स में उनकी पकड़ मजबूत है। राहुल गांधी की बात करें तो वे विपक्ष की ओर एक चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास कुछ राज्यों में लोकल गठबंधनों के साथ आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। वहीं यूपी के सीएम जैसे नेता अक्सर राष्ट्रीय रोल के उम्मीदवार बने, पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बड़े दावों से दूरी बनाई है और खुद को राज्य कार्य के साथ जोड़कर पेश किया है। हर उम्मीदवार की ताकतें अलग हैं, संगठनात्मक पकड़, सार्वजनिक छवि और क्षेत्रीय आधार, इन सबका जोड़ घटाकर ही असल चुनावी नतीजे निकलेंगे। भारत में राष्ट्रवादी चेहरा बनना एक सीधी प्रक्रिया नहीं है, ये गिनती गणित है। लोकसभा की सीटें, राज्य के जनांकीय समीकरण, जाति, धर्म, युवा आबादी और क्षेत्रीय दलों का रोल निर्णायक है। अगर किसी भी पार्टी या नेता को प्रधानमंत्री बनना है तो उसे अकेले वोट शेयर से ज्यादा गठबंधन सक्षम बनाना होगा। 2024 के अनुभव ने यह भी दिखाया कि स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय नेता चुनाव की दिशा पलट सकते हैं। इसलिए अगला पीएम कोई एकल फिगर नहीं, बल्कि गठजोड़ की जीत भी हो सकता है। यहाँ पर आप कुछ लोकल केस स्टडी दिखा सकती हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश की हालिया हलचलें। आज का राजनीतिक असली रणभूमि सोशल मीडिया है, जहां नैरेटिव बनते हैं और टूटते हैं। विपक्ष या सरकार किसी एक कहानी को बार बार चलाकर जनता की सोच में छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन का सवाल भी इसी प्रोपेगेंडा फ्रेम का हिस्सा बन गया है। झटपट वायरल आरोप प्रत्यारोप, ट्विटर, इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ने राजनीतिक एजेंडा सेट करना आसान कर दिया है, पर सच्चाई वही रहती है जो वोट बैंक, जमीन और गठबंधन से जुड़ी होती है। क्या अंतरराष्ट्रीय घटनाएं मायने रखती हैं? अगला प्रधानमंत्री चुनते वक्त विदेशी नीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसी चीजें भी देखी जाएंगी। आर्थिक ग्रोथ, बेरोजगारी, महंगाई, ये रोजमर्रा के मुद्दे हैं जो आम मतदाता को प्रभावित करते हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय घटनाएं और भारत की छवि भी चुनौतियां या अवसर दे सकती है। इसलिए जो नेता दिशा और नीति देने का भरोसा दिला सकेगा, वही लंबे समय तक फेवरेट बना रहेगा। कभी कभी विदेशी विश्लेषक या नेताओं की टिप्पणियां भी चर्चा में आग लगा देती हैं।
कुछ हालिया मामलों में विदेशी अकादमिकों या कमेंटेटर्स के बयान वायरल हुए, जिनमें उन्होंने भारत के राजनीतिक भविष्य के बारे में राय रखी, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ी। ऐसी बातों का उपयोग राजनीति में अक्सर विपक्ष सरकार दोनों करते हैं, पर यह ध्यान रखें कि इनका असर असल चुनावी गणित पर तभी पड़ता है जब घरेलू गठबंधन और जमीन पर बल होता है। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? सच ये है कि अगला प्रधानमंत्री अभी तय नहीं। कुछ लोग संगठन और नेतृत्व की वजह से किसी विशेष चेहरे की बात करेंगे, कुछ क्षेत्रीय गठबंधन और विपक्षी एकजुटता के आधार पर किसी और का नाम उछालेंगे। पर असल फैसला वोटिंग डाटा, गठबंधन की रणनीति और अर्थ सामाजिक मुद्दों पर निर्भर करेगा, न कि सिर्फ किसी एक लाइन बयान या सोशल मीडिया ट्रेंड पर। इसीलिए हर बड़ी खबर को संदर्भ में देखना जरूरी है। और हाँ, जो बयान आज सुर्खियों में है, जरूरी नहीं कि कल का निर्णायक कारण बने। अगर आप इस तरह के गहरे तथ्य आधारित और स्टोरी टेलिंग स्टाइल में और वीडियो चाहते हो, तो मेरे चैनल चेसा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस नेता या राज्य पर एक डेडिकेटेड डीप डाइव वीडियो देखना चाहेंगी। मैं अगले वीडियो में उसी पर पूरा विश्लेषण, चुनावी गणित और ऑडियो विजुअल स्क्रिप्ट के साथ लाऊंगा।